इस वक्त मौजूद है उसामा रऊफ साहब जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के चलते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एंड देन मार्केट के ऊपर। उसामा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 2 अरब वंस अगेन रोल ओवर यूएई की तरफ से है, क्या समझते हैं आप, फौरी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके? जी, ओवरऑल ये पहले भी हमें 1 महीने के लिए रोल ओवर मिला था। ये $2 बिलियन, क्योंकि एक तो इसकी एक्सटेंशन ड्यू भी थी और दूसरा ये पेएबल भी कम के ही थे। एक तो ड्यू था बाय 16th of Feb, दैट्स नेक्स्ट वन वाज बाय 22nd of Feb ड्यू थे। और नेक्स्ट IMF प्रोग्राम पे जाने के लिए हमें 2 बिलियन की इंश्योरेंसेस भी फिलहाल चाहिए थी, क्योंकि 11 बिलियन की टोटल इंश्योरेंसेस बायलैटरल पार्टनर से हमें मिली हुई थी। तो ये अभी वक्ती तौर पे 2 महीने के लिए मजीद एक्सटेंशन मिली है। वैसे हम 1 साल के लिए वो कर रहे थे, एक्सटेंशन मांग रहे थे, लेकिन हम इसके साथ रेट में भी चेंज मांग रहे हैं, जिसकी वजह से अभी शॉर्टर टर्म के लिए हमें एक्सटेंशन मिली है। और वो एक्सटेंशन मिलना भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तक कुछ आगे चलते हुए हमारे जो रिजर्व स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था या जो हमने IMF को श्योर करवाए हुए थे, वो अपने लेवल पे बरकरार रखेंगे और अगले IMF के आने वाले रिव्यू में हमें आसानी से क्लियरेंसेज हो जाएंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे ये मजीद लंबी एक्सटेंशन मिलेगी, स्पेशली अभी हमारे हिसाब से नेगोशिएशन चल रही है ओवर द रेट जो कि 6.5% है। क्या है उसामा, एंड व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू नो आप रिप्रेजेंट करते हैं एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड को, जो मार्केट की सिचुएशन को एंड देन ओवरऑल इस तरह से जब फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर, इकोनॉमी के इश्यूज़ के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं या नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, आप बड़ी नज़र रखते हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ये निगोशिएट करवा ले यूएई के साथ और अपने मुताबिक अपनी जो 2-4 रिक्वेस्ट्स हैं वो मनवा ले यूएई से? जी बिल्कुल, हम इस टाइम तो काफी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे हैं। लास्ट टाइम जब हमने ये अंदर तो ये 6.5% का रेट था, तब हमारे इंपोर्ट कवर लेस देन अ मंथ का रह गया था, जो कि अब 2.5 महीने के आसपास है। हमारे टोटल रिजर्व 16 बिलियन के स्टेट बैंक हेल्ड रिजर्व हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द ईयर एंड स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पे चले जाएंगे। तो राइट नाउ वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्पेशली हमारी क्रेडिट रेटिंग्स भी इंप्रूव हो चुकी हैं और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स की तरफ भी अपना रिव्यू कर रहे हैं। तो वी आर quite much secure compared to what we were in previous 1.5-2 years back. अच्छा, उसामा, इसको अगर हम देखें तो ये जो चेंज है और ये जो करंट रिलीफ की जो पोजीशन है, ऑल्दो ये एक आर्जी पोजीशन है और ये एक आर्जी रिलीफ है, बट इसका हमें मार्केट में इफेक्ट क्या नज़र आ रहा है आज? देखिए, मार्केट आज इसकी तो थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन साथ ही लॉन्गर टर्म के ऊपर कुछ इन्वेस्टर्स को वो ये देख रहे होते हैं कि 1 साल का मांगा तो 2 महीने का क्यों मिला, तो वो शायद वक्ती तौर पे थोड़ी सी डिफरेंस वो कर देता है। लेकिन फॉर द लॉन्गर टर्म अगर किसी की उसको भी देखा जाए, ये जो कि म्यूचुअल फंड्स या आपके दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज को इसी तरह देख रहे हैं क्योंकि हम रेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस वजह से करंटली ये हुआ है। फॉर द शॉर्टर टर्म दैट इज अ गुड न्यूज, लेकिन मार्केट फिलहाल तो अपने थोड़े से करेक्शन फेज के अंदर है, कुछ जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। अच्छा, इन द लॉन्गर रन अगर हम उसामा देखें तो ये जो इटर्नल रेकरेंस है हमारी IMF की हो गई, एंड देन फिर हमें देखना पड़ता है अपने दोस्त ममालिक की तरफ कि वो हमें या तो कर्जा दे दें या फिर अगर कर्जा दे दिया तो फिर उसको रोल ओवर भी कर दें। क्या लगता है कि क्या हमारी पॉलिसीज इकोनॉमी की ऐसी हैं कि हम आने वाले वक्त के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर इस इटर्नल रेकरेंस से निकल आएंगे, या फिर अभी लंबा चलना पड़ेगा ऐसे ही इसी सिचुएशन के साथ हमें? देखिए, करंट पॉलिसीज की अगर बात की जाए, वो तो काफी हद तक इसी उसको देखते हुए की गई हैं कि अगले IMF के ऊपर हमारा इतना या तो हमें जाना ना पड़े, अगर जाएं भी तो हम इतने इतनी वर्स कंडीशन में ना हो कि IMF की हमें तमाम शराइत माननी पड़े। इसी वजह से हमने अपने रिजर्व भी मजबूत होते देखे। स्टेट बैंक लोकल मार्केट से इंटरवीन करके भी अपने पैसे को वो कर रहा है, हमारी करेंसी भी स्टेबल है। करंट अकाउंट पे भी नजर रखी जा रही है, करंट अकाउंट ऐसे ना निकल जाए कि हमारे रिजर्व पे प्रेशर आ सके। तो करंट पॉलिसीज के अंदर तो सब चीजों को देखते हुए ही होलसम व्यू पे ही देखा जा रहा है कि हम लॉन्गर टर्म के लिए एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ ही रवाना हो, ना कि हम IMF या दो अपने बायलैटरल पार्टनर्स के ऊपर इतना ज्यादा इंहिसार करें कि हमें उन्हीं की शराइत भी माननी पड़े। करंट अगर हमारी सिचुएशन उसमें बेहतर होती है तो नेक्स्ट IMF ट्रांच में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी होगी कि हम जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को या नॉर्मल पब्लिक को रिलीफ देने की बात करें ओवर द टैक्सेशन साइड, तो हम उसके ऊपर भी शायद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट कर सकें IMF के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट उसमें देखा हमारा फिजिकल भी सरप्लस आया, फिजिकल बैलेंस भी सरप्लस में रहा और प्राइमरी बैलेंस भी सरप्लस में रहा, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। और अगले IMF रिव्यू के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो माइट गेट पॉजिटिव
news on taxation front Let's as well, hope, क्योंकि let's अगले hope that बजट कि की इस बिल्कुल IMF ठीक है, के ऐसा ही हो उसामा। गिवन द न्यूज़ एंड गिवन द सिचुएशन और डेवलपमेंट जो इस वक्त है यूएई के साथ पाकिस्तान की, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो आज इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? अच्छा, ओवर द लॉन्गर टर्म तो वही जो मेन स्ट्रीम है हमें उस तरफ ही रहना चाहिए। करंटली जो रिटर्न्स भी आई है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही इसको देखा जाए, क्योंकि लॉन्गर टर्म हमारी मार्केट अभी भी और रीजनल टर्म पे देखा जाए तो काफी कंपैरेटिव वैल्यूएशन पे है और अच्छे हमारे रिलेटिव प्लेयर से तो ठीक ठाक बड़े डिस्काउंट पे रीजनल पेयर से डिस्काउंट पे चल रही है। तो मेन Okay. स्ट्रीम में जितने भी आपके ओजीडीसी पीपीएल इन ईएनपी सेक्टर, देन इफ वी मूव टुवर्ड्स ओएमसी सेक्टर तो पीएसओ हो जाता है, बैंकिंग में हबीब बैंक हो जाता है, यूबीएल एंड मिजान बैंक, दीज आर आवर टॉपिक्स। फर्टिलाइजर में एफएफसी हो जाता है। तो दीज सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर में काफी बड़ी पुश आ रही है, तो इंडस रिमेन्स आवर प्रेफर्ड पिक। देन इन सिक्लिकल सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, दीज आर आवर टॉपिक्स। और इन्हीं सेक्टर में जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनके अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके जाना। यानी आज के लिए भी ब्लू चिप कंपनीज ही की तरफ जाना चाहिए तमाम नए इन्वेस्टर्स को भी या पुराने इन्वेस्टर्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रऊफ हमारे साथ मौजूद, हम एकेजी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। वो मौजूदा सिचुएशन पे अपनी राय दे रहे थे और डेफिनेटली आप लोगों को बता भी दिया, गाइड भी कर दिया कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आप तो सोच लिया है वैसे कि कब कहाँ करने लगे हैं आप इन्वेस्ट? एकेजीज के थ्रू करेंगे या खुद ही? एकेजीज के थ्रू, ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ से जो एडवाइस मिलता है वो बहुत टू द पॉइंट प्रिसाइज एडवाइस होता है। आई थिंक मार्केट जैसे डिसीजंस में